रवीना टंडन को जब एक मीडिया हाउस ने कॉल करके बताया कि उन्हें पद्मश्री मिलने वाला है तो उन्हें पहले यह बात मजाक लगी। रवीना ने इस खबर पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उनका कॉल काटकर पहले इस खबर की पुष्टि की और फिर बाद में शुक्रिया कहने के लिए उस मीडिया हाउस को दोबारा कॉल किया। वैसे पद्मश्री मिलने की खबर रवीना टंडन के लिए जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही चौंकाने वाली यह बात उनके फैंस और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी थी। पहले लोगों ने सोचा कि रवीना इन दिनों कई सोशल वर्क से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया होगा। लेकिन रवीना ने खुद यह बात एक इंटरव्यू में साफ की कि उन्हें यह सम्मान कला के क्षेत्र में दिया गया है, न कि समाज सेवा के क्षेत्र में। रवीना टंडन इस बात से खुश हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने जो आज तक काम किया है उसे यह सम्मान देकर सराहा जा रहा है। वैसे उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी कोई काम इसलिए नहीं किया कि उन्हें अवार्ड मिले, लेकिन अगर उनके मेहनत को रिकॉग्नाइज कर उन्हें कुछ बड़े अवार्ड्स मिले हैं तो यह उनके लिए गर्व की बात है। रवीना टंडन 90s के दौर की फिल्मों में जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। उनकी शुरुआत की जर्नी से लेकर अब तक का सफ़र काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और एफर्ट से भरा रहा है। पद्मश्री जैसा ऑनरेबल अवार्ड मिलना उनके अब तक के काम को सम्मानित करता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प रहेगा कि रवीना टंडन की ज़िंदगी और उनका काम का सफ़र कैसा था जिससे उन्हें इतनी बड़ी पहचान मिली। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। 1972 को बॉम्बे में जन्मी रवीना टंडन का नाम उनके माता पिता के नाम को मिलाकर रखा गया है। रवीना के पिता का नाम रवि टंडन और माँ का नाम वीना टंडन है। रवि टंडन और वीना टंडन को ही मिलाकर रवीना रखा गया। रवि टंडन एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। हालांकि फिल्मी परिवार से होने के बावजूद रवि टंडन ने ना तो अपनी बेटी को कभी लॉन्च किया और ना ही उन्हें किसी तरह का सपोर्ट देने का आश्वासन दिया। बेहद कम लोग जानते हैं कि अजय देवगन और रवीना टंडन एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। हालांकि एक्टर बनने के बाद अजय देवगन ने रवीना से कोई जान पहचान नहीं रखी। कॉलेज में थी तभी वो एक पीआर कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम करने गई। खूबसूरत होने के कारण उन्हें आसपास के लोग कॉम्प्लीमेंट करने लगे और कई लोग उन्हें फिल्म में काम करने की सलाह देने लगे। रवीना फिल्मों में ट्राई नहीं कर रही थी, लेकिन फिल्मों में काम करने के कई ऑफर उन्हें आने लगे। पहले तो रवीना मना करती रही, लेकिन अपने कंपनी के मालिक पे समझाने के बाद उन्होंने मॉडलिंग के लिए हाँ कही। पहले उन्होंने कुछ वक्त तक मॉडलिंग की और फिर एक फोटोग्राफर डायरेक्टर ने ही उन्हें पहला ब्रेक दिया। 1991 में रवीना की पहली फिल्म आई पत्थर के फूल, जिनमें उनका हीरो था सलमान खान, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। रवीना देखते ही देखते ओवरनाइट स्टार बन गई। आप शायद नहीं जानते होंगे कि रवीना कॉलेज के दिनों से ही संजय दत्त को बेहद पसंद करती थी। वो उनके क्रश थे और इस क्रश के साथ काम करने का मौका उनको अगली ही फिल्म में मिल गया, जो था जीना मरना तेरे संग। रवीना अब एक साल में 6-7 फिल्में कर रही थी। वह 90s के बिगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन इस दौरान उनकी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई। दरअसल रवीना बीए सेकेंड ईयर में थी कि वो अपनी पहली फिल्म की सफलता से एक सेलिब्रिटी बन गई। अब कॉलेज के लिए उनका स्टारडम और उनके फैंस को संभालना मुश्किल पड़ रहा था। रवीना ने सोचा कि फाइनल ईयर की पढ़ाई वो डिस्टेंस लर्निंग से कर लेंगी, लेकिन फिल्मों में तीनों शिफ्ट में काम करने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। मोहरा, दिलवाले, आतिश और लाडला जैसी फिल्मों ने रवीना टंडन को बॉलीवुड की एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के तमगे के साथ साथ एक स्टेब्लिशमेंट भी दे दी। रवीना को फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ डांस करना भी बहुत पसंद था और डांस करने में उनके फेवरेट को एक्टर थे गोविंदा। गोविंदा की भी फेवरेट डांसिंग पार्टनर रवीना ही रही हैं। रवीना शुरुआत में सिर्फ कमर्शियल सिनेमा के लिए जानी गई, लेकिन बाद में दमन बुलंदी, अक्ष, सत्ता, दोबारा और मातृ जैसी फिल्मों से उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। दमन के लिए तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। रवीना की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प है। रवीना जब महज 21 साल की थी तो उन्होंने 2 लड़कियों को गोद लिया था, जो 11 साल और 8 साल की थी। ये रवीना के दूर के कजिन के बच्चे थे और माता पिता के अचानक एक्सीडेंट में हुए मौत के बाद अकेले पड़ गए थे। इसलिए रवीना ने उन्हें गोद लेकर अपनी बेटी की तरह उन्हें पालने का जिम्मा लिया और उन्होंने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। रवीना जब फिल्मों में छाई हुई थी तो इस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार के साथ खूब काम किया और वो काम कब नज़दीकियों में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों के अफेयर्स के खूब चर्चे होने लगे। साल 1994 में दोनों ने सगाई की, लेकिन अक्षय कुमार के कई सारे एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर होने के कारण
लगभग 3 साल बाद यह सगाई टूट गई। अक्षय कुमार के बाद भी उनके कई और फिल्मी जगत के लोगों से अफेयर की अफवाह उड़ी, लेकिन साल 2003 में उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी से। अनिल थड़ानी एक तलाकशुदा थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अगले ही साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। शादी के बाद रवीना फिल्मों से ज़्यादा टीवी पर नजर आने लगी। उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम जैसी टीवी सीरीज में काम किया, लेकिन उनकी अपीयरेंस अब हर जगह बेहद कम होने लगी थी। वो फिर से नजर आई साल 2020 में एक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उनकी वेब सीरीज अरण्यक आई थी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। फिर वो KGF चैप्टर 2 में भी नजर आईं। OTT के आने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि बाकी एक्ट्रेसेस की तरह रवीना टंडन को भी फिर से दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। एक्टर अक्षय कुमार के अफेयर के अलावा रवीना टंडन की ज़िंदगी में कुछ ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ रही है। जैसे कि साल 2015 में उन्होंने एक मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट शादी.com को शू किया था। यह वेबसाइट उनके बिना परमिशन के उनकी इमेज को प्रमोशन के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा एक बार उन्होंने अपने पति की एक्स वाइफ पर एक पार्टी में जूस का ग्लास फेंक दिया था, क्योंकि वो पार्टी में रवीना के पति अनिल थड़ानी के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इस इंसिडेंट में अनिल थड़ानी की एक्स वाइफ को चोट भी लग गई थी। इन सब के अलावा रवीना टंडन की लाइफ में कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं रही है। शादी के बाद रवीना टंडन स्क्रीन पर तो कम नजर आने लगी थी, लेकिन वो सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव हो गई थी। उनके द्वारा कई सारे NGO चलाए जाते हैं और वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी काम करती हैं। रवीना अपने पेरेंट्स के बेहद क्लोज रही हैं। साल 2022 में उनके पिता रवि टंडन का निधन हो गया था। रवि टंडन को एक बेटा है, लेकिन उसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी रवीना टंडन ने ही किया था। रवीना को जो पद्मश्री मिला है, रवीना उसे अपने पिता का सपना बताती हैं और उन्हें अफसोस है कि उनके पिता इस मौके पर अपनी आंखों से उनका वो सपना पूरा होते हुए नहीं देख सके। हालांकि वो यह भी कहती हैं कि यह सम्मान उनके पिता की वजह से ही उन्हें मिला है। जब यह सम्मान उन्हें मिला था तो उस वक्त रवीना के पति अनिल थड़ानी और रवीना के दोनों बच्चे वहाँ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।